दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और इस मैच में पूरी तरह से सीएसके की टीम का बोलबाला देखने को मिला, जहां पहले सीएसके की ओर से संजू सैमसन ने तूफानी शतक जड़ा और उसके बाद में जो काम सीएसके की टीम के गेंदबाजों ने किया उसने मुंबई की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में चेन्नई और मुंबई की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 के मैच नंबर 33 में आमने सामने थीं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। ये हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में, जहां हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता ही चला गया। जहां टॉस के लिए मैदान पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया हार्दिक पांड्या का। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई। जहां चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ थे विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन। वहीं मुंबई की ओर से नई गेंद संभाली दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह ने। पहले ओवर की शुरुआत काफी सधी हुई रही। बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहली 5 गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर और पॉइंट के बीच से शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह पहले ओवर से कुल 7 रन आए और चेन्नई ने एक संतुलित शुरुआत की, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। गायकवाड़ की इस पारी ने चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में जोश भर दिया। इस ओवर में कुल 19 रन आए और चेन्नई ने मैच में शुरुआती पकड़ मजबूत कर ली। फिर तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर अल्लाह गजनफर। शुरुआत में गायकवाड़ ने उन्हें भी नहीं बख्शा और मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका लगाया। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के बल्लेबाज पूरी तरह हावी हैं, लेकिन गजनफर ने शानदार वापसी की। ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर खड़े तिलक वर्मा ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह चेन्नई को पहला बड़ा झटका लगा। गायकवाड़ ने 14 गेंदों में 22 रन की तेज पारी खेली। अब सीएसके के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए सरफराज खान, जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी। वही फिर चौथे ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार उनका सामना था पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन से। ओवर की शुरुआत में 2 गेंदें शांत रहीं, लेकिन इसके बाद सैमसन ने गियर बदल दिया। तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इतना ही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगाकर ओवर को शानदार अंदाज में खत्म किया। इस ओवर से कुल 19 रन आए और चेन्नई का स्कोर तेजी से 50 के पार पहुंच गया, जिसके बाद 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली गेंद पर ही सरफराज खान ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ा। हालांकि बुमराह ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ओवर की आखिरी 3 गेंदों में जबरदस्त वापसी की और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। फिर भी इस ओवर से 13 रन निकल गए। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की, जिसे करने आए स्पिनर मिचेल सेंटनर। इस ओवर में मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। पहली 2 गेंदों पर सरफराज खान ने लगातार 2 चौके झड़कर दबाव पूरी तरह मुंबई पर डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई एक और बड़ा ओवर निकाल लेगी, लेकिन सेंटनर ने शानदार वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर सेंटनर ने सरफराज खान को पूरी तरह चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लगा। सरफराज ने 8 गेंदों में 14 रन बनाए और अच्छी लय में दिख रहे थे। सरफराज खान के आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने सीएसके की ओर से आए शिवम दुबे, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना लिए। वही फिर पावर प्ले खत्म होने के बाद मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया, जहां 7वां ओवर लेकर एक बार फिर आए अल्लाह गजनफर और इस ओवर में संजू सैमसन ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो रुकने वाले नहीं हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर गजनफर ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे सैमसन ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह छक्का न सिर्फ शानदार था, बल्कि चेन्नई के बढ़ते आत्मविश्वास को भी दिखा रहा था। हालांकि इसके बाद गजनफर ने जबरदस्त वापसी की और अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही दिए,
जिससे उन्होंने रणगति पर थोड़ा ब्रेक लगाने की कोशिश की। अब बारी थी 8वें ओवर की और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया अश्विनी कुमार को। उन्होंने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधना शुरू कर दिया। खास तौर पर उनकी स्लोअर गेंदें काफी प्रभावी रहीं, जिससे बल्लेबाजों को टाइमिंग में दिक्कत आई। शुरुआत में ऐसा लगा कि चेन्नई के बल्लेबाज दबाव में आ गए हैं, लेकिन सेट बल्लेबाज सैमसन ने फिर से मोर्चा संभाला। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़कर दबाव को कम किया। इस ओवर से कुल 8 रन आए, जो गेंदबाज के हिसाब से ठीक ठाक रहा। जिसके बाद 9वें ओवर में एक बार फिर गेंद थमाई गई अल्लाह गजनफर को और इस बार उन्होंने चेन्नई को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर गजनफर ने अपनी खास कैरम बॉल का इस्तेमाल किया, जिसे शिवम दुबे पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। इस तरह चेन्नई को तीसरा झटका लगा, जहां शिवम दुबे सिर्फ 8 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर आए युवा और आक्रामक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस। उन्होंने शुरुआत में समझदारी दिखाते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। इस ओवर में चेन्नई की टीम सिर्फ 5 रन ही बना सकी, जिससे थोड़ी देर के लिए रणगति धीमी पड़ गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि पारी का 10वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर और यहीं से मैच ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। ब्रेविस ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और ओवर की पहली ही गेंद पर फुल लेंथ डिलीवरी को सीधे मैदान के बीचों बीच छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने 5वीं गेंद पर भी सेंटनर को नहीं छोड़ा और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगभग 87 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ब्रेविस के इन 2 शानदार छक्कों ने मैच का रुख फिर से चेन्नई की ओर मोड़ दिया। इन बड़े शॉट्स की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर तेजी से 100 रन के पार पहुंच गया। इस तरह पहले 10 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए थे, जिसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए अश्विनी कुमार और यह ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। क्रीज पर जमे संजू सैमसन शानदार लय में नजर आ रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली, सिर्फ 26 गेंदों में। यह पारी न सिर्फ तेज थी, बल्कि पूरी तरह नियंत्रण और क्लास से भरी हुई थी। सैमसन के इस आत्मविश्वास का असर दूसरे छोर पर खड़े डेवॉल्ड ब्रेविस पर भी साफ दिखा। उन्होंने भी मौका मिलते ही अपने हाथ खोले और ओवर की 5वीं गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई का स्कोर तेजी से और आगे बढ़ने वाला है, लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विनी कुमार ने शानदार वापसी करते हुए ब्रेविस को फंसाया। ब्रेविस ने गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े जसप्रीत बुमराह ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपक लिया। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स को चौथा बड़ा झटका लगा। ब्रेविस ने 11 गेंदों पर 21 रन की तेज और उपयोगी पारी खेली। अब सीएसके के लिए क्रीज पर आए नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, जिन पर जिम्मेदारी थी सैमसन का साथ देने की और पारी को आगे बढ़ाने की। इसके बाद 12वां और 13वां ओवर पूरी तरह मुंबई के गेंदबाजों के नाम रहा। 12वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने शानदार नियंत्रण दिखाते हुए सिर्फ 3 रन दिए। उनकी सटीक लाइन और विविधता ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं फिर 13वें ओवर में फिर अश्विनी कुमार ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रणगति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। इस ओवर में भी सिर्फ 3 रन ही आए। लगातार 2 ओवर में कम रन आने से चेन्नई की पारी थोड़ी धीमी पड़ गई और ऐसा लगने लगा कि मुंबई मैच में वापसी कर रही है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। 14वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर और इस बार उनका सामना था पूरी तरह सेट हो चुके कार्तिक शर्मा से। कार्तिक ने बिना समय गंवाए आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, जिसने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा छक्का डीप कवर की दिशा में लगाकर सेंटनर पर दबाव बढ़ा दिया। कार्तिक के इन 2 गगनचुंबी शॉट्स की बदौलत इस ओवर से कुल 14 रन आए और चेन्नई ने फिर से मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि 15वें ओवर में अल्लाह गजनफर ने वापसी करते हुए एक बार फिर रणगति को थाम लिया। इस ओवर में सैमसन और कार्तिक ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया और समझदारी के साथ सिर्फ 4 सिंगल लेकर काम चलाया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 149 रन बना लिए थे। वहीं फिर पारी का 16वां ओवर आते आते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। काफी देर से शांत नजर आ रहे संजू सैमसन ने आखिरकार गियर बदलने का फैसला किया। गेंदबाजी के लिए आए कृष भगत। ओवर की पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सैमसन ने अपनी क्लास दिखाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया।
इसके बाद तो मानो रन बरसने लगे। अगली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर गेंदबाज पर दबाव बना दिया। इस ओवर से कुल 15 रन आए और चेन्नई की पारी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। लेकिन 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने अपनी विश्व स्तरीय गेंदबाजी से मुकाबले का रुख थोड़ा पलट दिया। बुमराह ने पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया। इसी दबाव में कार्तिक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई और हवा में चली गई। वहां खड़े मिचेल सेंटनर ने आसान कैच पकड़ लिया। कार्तिक शर्मा 19 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई को एक और झटका लगा। अब क्रीज पर आए जेमी ओवरटन, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। 18वां ओवर करने आए अश्विनी कुमार के खिलाफ ओवरटन ने पहली 3 गेंदों में से 2 पर चौके जड़ दिए और अपनी मंशा साफ कर दी कि वो तेजी से रन बटोरना चाहते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। हालांकि इस ओवर का अंत ओवरटन के लिए अच्छा नहीं रहा। आखिरी गेंद पर अश्विनी कुमार ने शानदार वापसी की और ओवरटन को डीप पॉइंट पर खड़े नमन धीर के हाथों कैच आउट करा दिया। ओवरटन ने 7 गेंदों पर 15 रन की तेज पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए आए अकील हुसैन, जिन पर जिम्मेदारी थी सैमसन का साथ देने की और पारी को मजबूती से खत्म करने की। जहां 19वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह लेकर आए। उन्होंने अपनी यॉर्कर गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। पहली 4 गेंदों पर उन्होंने शानदार नियंत्रण दिखाया, लेकिन 5वीं गेंद पर सैमसन ने मौका मिलते ही स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 10 रन आए, जो आखिरी ओवर के लिहाज से बेहद अहम थे। अब सबकी नजरें थीं आखिरी ओवर पर और चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर मजबूत स्थिति में था, लेकिन सैमसन के पास एक और लक्ष्य था, अपना शतक पूरा करना। उन्हें शतक तक पहुंचने के लिए 15 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर करने आए कृष भगत और पहली ही गेंद पर सैमसन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके साथ ही वह नर्वस 90s में पहुंच गए। हालांकि अगली 2 गेंदें डॉट रहीं, जिससे थोड़ा तनाव जरूर बढ़ा। लेकिन चौथी गेंद पर सैमसन ने एक बार फिर कमाल किया और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ चेन्नई का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। अब आखिरी गेंद बची थी और सैमसन को शतक के लिए 3 रन चाहिए थे। गेंद पेड लाइन पर थी और सैमसन ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया, सिर्फ 54 गेंदों में। सैमसन की इस बेहतरीन पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए। अब मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 208 रन का विशाल लक्ष्य था, जिसके बाद में मुंबई की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई, जहां मुंबई की पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक और दानिश मालेवार। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पहला ओवर लेकर आए अकील हुसैन। ओवर की दूसरी ही गेंद पर डिकॉक ने आक्रामक शुरुआत करते हुए स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट दर्शकों के लिए शानदार था और मुंबई के इरादों को साफ दिखा रहा था। लेकिन अकील हुसैन ने तुरंत जवाब दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लेग स्पिन गेंद डाली, जिस पर दानिश मालेवार चकमा खा गए और गेंद सीधा विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में चली गई। इस तरह मालेवार बिना खाता खोले गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए और मुंबई की टीम को पहला झटका लग गया। लेकिन दोस्तों, मुंबई की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश चौधरी ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी इनस्विंग गेंद पर क्विंटन डिकॉक को पूरी तरह चकमा दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। डिकॉक 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मुंबई के लिए क्रीज पर आए सूर्यकुमार यादव और उनके साथ थे नमन धीर। सूर्यकुमार यादव ने आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत की और पहली ही गेंद पर फ्लिक शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन विकेटों का गिरना जारी रहा, जहां तीसरे ओवर में फिर से अकील हुसैन ने कमाल दिखाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद पर नमन धीर को पूरी तरह छका दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। नमन धीर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब दबाव के बीच क्रीज पर उतरे पिछले मैच के शतकवीर तिलक वर्मा। लेकिन अकील हुसैन यहीं नहीं रुके। उन्होंने उसी ओवर में इतनी सटीक गेंदबाजी की कि पूरा ओवर मेडन डाल दिया। ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा था, जहां मुंबई पूरी तरह दबाव में आ गई थी। वहीं फिर चौथे ओवर में मुकेश चौधरी ने भी शानदार अनुशासन दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में सूर्यकुमार यादव ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक खूबसूरत चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर भी ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए, जिसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंशुल कंबोज को दी गई।
ओवर की शुरुआत 2 सिंगल से हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने मौका मिलते ही शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद कंबोज ने शानदार वापसी की और अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही दिया। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर था और एक बार फिर गेंद थमाई गई मुकेश चौधरी को। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने जोखिम लेने के बजाय सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया और सिंगल निकाले, जहां इस ओवर से कुल 5 रन ही आए और इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 29 रन बनाए और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। मुकाबले में इस समय पूरी तरह पकड़ चेन्नई सुपर किंग्स की नजर आ रही थी, जबकि मुंबई को अब वापसी के लिए किसी बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। अब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे और रन रेट लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में 7वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज ने कसी हुई गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने पूरे ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया, जिससे दबाव और बढ़ गया। इस ओवर में बल्लेबाजों ने जरूर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में अब बढ़ती हुई रिक्वायर्ड रन रेट ने बल्लेबाजों को मजबूर कर दिया कि वे जोखिम उठाएं। 8वें ओवर में आखिरकार तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक रुख अपनाया। गेंदबाजी कर रहे थे मुकेश चौधरी और इस ओवर में मुकाबले का रंग बदलता हुआ नजर आया। ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाकर इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने खास अंदाज में लगातार 2 चौके जड़ दिए। इन शॉट्स ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को गति दी, बल्कि मुंबई के डगआउट में भी नई उम्मीद जगा दी। इस ओवर से कुल 16 रन आए, जो इस पारी के लिहाज से बेहद अहम थे। इसके बाद अगले ओवर में नूर अहमद गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआत में तिलक और सूर्या ने समझदारी से सिंगल और डबल लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कमाल कर दिया। उन्होंने क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर शानदार ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इस चौके के साथ मुंबई का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया, जो टीम के लिए एक छोटा लेकिन जरूरी माइलस्टोन था। फिर बारी आई जेमी ओवर्टन के ओवर की, जहां तिलक वर्मा ने अपने इरादे और भी स्पष्ट कर दिए। उन्होंने इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े, पहला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और दूसरा मिड ऑफ के ऊपर से, जो उनके शानदार टाइमिंग का नमूना था। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना लिए थे। हालांकि स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुकाबले में बने रहने के लिए मुंबई को अब भी तेज रन गति की सख्त जरूरत थी, जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए नूर अहमद। इस ओवर में तिलक वर्मा ने जरूर आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की और डाउन द विकेट जाते हुए कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके अलावा चेन्नई के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से कुल 9 रन ही आ पाए। वहीं फिर 12वां ओवर लेकर आए अकील हुसैन और यहीं से मैच पूरी तरह चेन्नई के पक्ष में झुक गया। ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। तिलक वर्मा, जो टीम के लिए उम्मीद बने हुए थे, 29 गेंदों पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट मुंबई के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 13वां ओवर लेकर फिर से आए नूर अहमद और इस ओवर में तो उन्होंने पूरी तरह मैच का रुख बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की ओर चली गई, जहां मुकेश चौधरी ने आसान कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ मुंबई की आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शेरफेन रदरफोर्ड, लेकिन उनकी किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। नूर अहमद ने उन्हें पहली ही गेंद पर फंसाया और अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट करा दिया। रदरफोर्ड बिना खाता खोले गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। अब सारा दबाव सूर्य कुमार यादव पर था, जो एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन 14वें ओवर में अकील हुसैन ने उन्हें भी पवेलियन की राह दिखा दी। सूर्या ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट मिस टाइम हुआ और बाउंड्री पर खड़े सरफराज खान ने आसान कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर थे नए बल्लेबाज कृष भगत और शार्दुल ठाकुर, लेकिन मैच अब लगभग चेन्नई की पकड़ में जा चुका था। चेन्नई के गेंदबाजों ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि मुंबई के बल्लेबाज एक रन के लिए संघर्ष करते नजर आए। 14वें ओवर में अकील हुसैन ने सिर्फ 3 रन दिए, जिससे दबाव और बढ़ गया। वहीं फिर 15वें ओवर में नूर अहमद के खिलाफ भी बल्लेबाज कोई बड़ा जोखिम नहीं ले पाए और सिर्फ सिंगल लेकर इस ओवर से 4 रन ही निकाल सके। अब रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रही थी
और मैच पूरी तरह सीएसके के पक्ष में एक तरफा होता जा रहा था। फिर 16वां ओवर लेकर आए गुरजपनीत सिंह और उन्होंने भी शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर से मात्र 5 रन ही आए, जिससे मुंबई की हालत और खराब हो गई। जिसके बाद 17वां ओवर लेकर आए जेमी ओवर्टन और इस ओवर में भी चेन्नई ने एक और झटका दे दिया। ओवर्टन ने पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया और आखिरी गेंद पर कृष भगत को फाइन लेग पर गुरजपनीत सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। कृष भगत 15 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई के लिए क्रीज पर आए अश्विनी कुमार, लेकिन अब मैच सिर्फ औपचारिकता बन चुका था। जिसके बाद 18वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज और उन्होंने आते ही विकेट झटक लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को लॉन्ग ऑन पर डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर 12 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए। अब आखिरी जोड़ी के रूप में क्रीज पर थे जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार, लेकिन अंशुल कंबोज ने बाकी गेंदों पर भी शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन ही दिए। जहां 19वां ओवर लेकर आए गुरजपनीत सिंह, उन्होंने भी अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में चली गई। इसी के साथ मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 104 रन पर ऑल आउट हो गई और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 103 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। यह जीत पूरी तरह टीम के सामूहिक प्रदर्शन का नतीजा थी, लेकिन खास तौर पर अकील हुसैन ने अपनी घातक गेंदबाजी से 4 अहम विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय जरूर बताइए।